चलिए साथियों, एक टॉपिक है, इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बाल संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और सिलेबस में भी है, फैक्टर अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक है बायोलॉजिकल फैक्टर और दूसरा है एनवायरमेंट फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि जैविक कारक, और दूसरा है वातावरणीय कारक। जैविक कारक जो संबंधित है शरीर से, सेंस ऑर्गन, इंटेलिजेंस, बच्चे का आईक्यू लेवल, हेरिडिटी, वंशानुक्रम, मैचुरेशन, शारीरिक क्षमता यानी कि शारीरिक परिपक्वता बालक की, और जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जो बच्चे के माता पिता से बच्चे में गुण आते हैं। ये वंशानुक्रम है एक तरीके से जो बच्चे में चलती है, कुछ ऐसी सूचनाएं जो बच्चे के माता पिता से बच्चे में आती हैं। दूसरी तरफ है एनवायरनमेंट फैक्टर यानी कि वातावरणीय कारक। उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है सीखने के अवसर, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। बच्चे के सामने जितने ज़्यादा अवसर उपलब्ध होंगे, बच्चा उतनी ही जटिल और जटिल यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ को करने में सक्षम होगा जो उसको आगे बढ़ने में प्रेरित करेंगे। इकोनॉमिक स्टेटस ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ यानी सीखने के अवसर प्रदान करता है एक तरीके से। ये इकोनॉमिक स्टेटस, अगर बच्चे की आर्थिक स्थिति यानी कि उसका आर्थिक बैकग्राउंड अच्छा है तो उसके सामने कई अवसर उपलब्ध होते हैं। आजकल बच्चे जैसे खेल है, तो आर्थिक स्थिति से मजबूत पेरेंट्स अपने बच्चों को खेल के इक्विपमेंट्स पहले ही उपलब्ध करा देते हैं, जिससे कि वो खेल में रुचिकर होकर, इंटरेस्टेड होकर भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं। खेलने के अवसर इसी में आता है। अब बच्चे ऐसी जगह रहते हैं, खासकर शहरों में, जहाँ खेल के मैदान या गाँव में खेल के मैदान उपलब्ध नहीं हैं, या वहाँ और बच्चे के सामने खेलने के लिए चीज़ें उपस्थित नहीं हैं, तो बच्चा एक्सप्लोर नहीं कर पाता। यानी कि एक तरीके का जो शारीरिक और मेंटली सामंजस्य होता है, वो इतना बेहतर नहीं हो पाता जितना कि खेल के अवसर उपलब्ध होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुली, प्रोत्साहन या उद्दीपक अलग अलग तरह के अगर बच्चे के सामने उपलब्ध हैं तो बच्चा उतनी ही जटिल समस्याओं को सॉल्व कर पाता है और उसका संज्ञानात्मक विकास उतना ही बढ़ता है। देखिए, जैसे किसी बच्चे के घर में न्यूज़पेपर आता है, मैगज़ीन आती हैं, और पेरेंट्स के साथ उसका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, पेरेंट्स उसके साथ समय ज़्यादा बिताते हैं, उसे समझाते हैं, तो बच्चे के सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जटिल हैं, लेकिन वो उसको समझने में सक्षम होता है। फैमिली एंड सोसाइटी, परिवार और समाज, इसका भी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, खुश रहते हैं, बच्चा भी उसमें खुश रहता है। और समाज, जहाँ बच्चे की एक्सेप्टेंस ज़्यादा है और बच्चा उस समाज के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करता है, यानी कि घुलता मिलता है, बातचीत, परिवार या समाज के सदस्य या समाज में होने वाली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करता है, भाग लेता है, तो उसका संज्ञानात्मक विकास उतना ही अधिक होता है। फिर है मास मीडिया या जनसंचार। मास मीडिया जनसंचार का तात्पर्य ये है कि न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएँ, टेलीफोन, रेडियो आदि जो इस वर्तमान समय की चीज़ें हैं, बच्चे के सामने एक अवसर के रूप में उपलब्ध कराती हैं। हालांकि इससे कुछ समस्याएं भी आती हैं। जो फ़ोन है या टेलीविज़न है, कम आयु के बच्चों के मानसिक स्तर पर नेगेटिव प्रभाव डालता है, लेकिन फिर भी इसका एक सकारात्मक और सही प्रभाव पड़ता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। तो एक तरफ है जैविक, बायोलॉजिकल, जिसमें सेंस ऑर्गन से तात्पर्य हम जो पहले पढ़ चुके हैं पियाजे का सेंसरी मोटर स्टेज में। तो बच्चा सबसे पहले इंट्रैक्शन सेंसर्स के द्वारा ही भौतिक वस्तुओं के साथ करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ करता है, और सामंजस्य बैठाता है, दिमाग में स्कीमास बनाता है, एसिमुलेशन, एकमडेशन, डिसिक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम करता है। तो सेंस ऑर्गन अगर जितने अच्छे तरीके से काम करते हैं, मान लो कोई दिक्कत है, तो वो उस बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में उतना ही वो स्लो होगा या थोड़ा सा पीछे रहेगा। इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल भी बहुत मायने रखता है। बच्चे का आईक्यू लेवल अगर शारीरिक क्षमताएं ठीक हैं तो, और बच्चे के सामने बहुत सारी स्थिति बेहतर हैं, तो उसका आईक्यू लेवल भी बेहतर होगा।
हालांकि आईक्यू लेवल में बहुत सारी चीज़ें मैं जेनेटिकली हेरिडिटी और वातावरणीय भी डिपेंड करती हैं, बच्चे के सामने कैसी स्थितियां हैं। अब बाकी हेरिडिटी, मैचुरेशन और जेनेटिक्स, यानी कि एक शारीरिक क्षमता, मानसिक रूप से, और जो बच्चे को अपने माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं जीन के द्वारा, उसमें वो भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में एक अहम रोल निभाते हैं। हालांकि वो वातावरण के संपर्क में आने पर और भी ज़्यादा निखरते हैं, उनमें उभार आता है। तो ये हैं बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर। इन्हें एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि चारों ऑप्शन दे दिए इनमें से, और फिर वो पूछ लिया कि 1 2 या 1 2 3 या 1 2 3 4 या इनमें से एक, केवल एक। तो अगर आपको अच्छे से पता है कि इन सबका इफेक्ट पड़ता ही है, वैसे तो अंदाज़ा लग जाता है आंसर में, लेकिन फिर भी अगर आपने पढ़ रखा है तो उस आंसर को सॉल्व करना ईजी होता है। तो यहाँ ज़रूर देखें, बाल संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 2 भागों में बांटते हैं हम। बायोलॉजिकल, जो शारीरिक है, शरीर से संबंधित है। दूसरी तरफ है एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरणीय कारक। अब इसको भी अच्छी तरीके से देख लें एक एक को। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति, बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, खेल बच्चे के खेल में कितना पार्टिसिपेशन है, उसके सामने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिमुली, प्रोत्साहन या उद्दीपन या बच्चे को प्रेरित करने के लिए वहाँ पर कैसी स्थितियाँ हैं, मोटिवेशन, फैमिली एंड सोसाइटी। फैमिली और सोसाइटी का भी अपन ने वाइगोस्की को पढ़ा है, तो वाइगोस्की में यही सोशियो कल्चर थ्योरी बच्चे के एक संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। माता पिता और बच्चे का जो फैमिली बैकग्राउंड है, इन सब का रोल बहुत ही अहम है। बच्चों को ऐसे अवसर देते हैं, मान लो बच्चे घर पे डेली इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन्स आती हैं, खेल की पत्रिकाएं आती हैं, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पत्रिकाएं आती हैं, तो बच्चे के सामने बहुत सारे अवसर हैं कि वो उनमें जल्दी निपुण हो जाता है इंटरेक्शन करके उनके साथ। समाज में, फैमिली में ऐसे मेंबर्स हैं जो अच्छे पदों पर कार्य करते हैं, या समाज में ऐसे लोगों का आना जाना है जो परिवार से ऐसे जुड़े हुए हैं जो समाज में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। बच्चा उस वातावरण में बड़ा होता है, उन्हें देखता है तो जल्दी अडेप्ट करता है चीज़ों को। मास मीडिया, जनसंचार, इसका बहुत अहम रोल है। पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, या आजकल मोबाइल या टैबलेट, कंप्यूटर, और कंप्यूटर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कारण ये है कि कंप्यूटर एक ऐसे अवसर प्रदान करता है बच्चे को जिसके साथ वे खुद से इंटरेक्शन करके नए प्रोजेक्ट्स खुद बना सकता है। तो एक बार जरूर देखें इसे, बाल संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।